दूध के धुले आप थे, इसी कारण विधानसभा 2018 हारे। दूध के धुले आप थे, इसी कारण शायद आपको नगरीय चुनाव में बड़ी जीत मिली। दूध के धुले आप थे, इसी कारण लगता है कि आने वाले खैरागढ़ चुनाव में भी आप दोनों को जीत और हार कुछ भी मिल सकती है। के धुले आप, फिर भी विद्युत संविदा कर्मचारी सड़क पर। दूध के धुले आप, फिर भी शराबबंदी नहीं। दूध के धुले आप, फिर भी जो है जितने किसान है वो भी सड़क पर। जी, आपके पास आऊंगा मैं, पहले मैं प्रतिक्रिया चाहता हूँ। वचन के पक्के तो आप स्वयं नहीं हो। काम पूरा किया जाएगा मैम, 3.5 साल हो चुके हैं। जी, वही तो मेरा सवाल है कि महिलाएं काम करेंगी और पुरुष सड़क पर रहेंगे। वंदना जी यही बता दीजिए, क्योंकि आज आए हैं जो ये, कब इनकी मांगी थी? तो भाई आप बताइए ना, 3 साल में एक काम बताइए। इन लोग की एक्चुअली में जो झूठ का जो न्यू है वो आप न्यूज तो देखेंगे कि जैसे बिल्कुल गलत है, मैं इस पे बोलूंगी। हमारा झूठ का न्यू इनका है। आज 3 साल से छत्तीसगढ़ की जनता को दिख रहा है। जमावड़ा News+21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। आप सभी का News+21 में स्वागत है। आज के हमारे इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता। मैम बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती शैलेंद्री परगनिया, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ में हमारे साथ आज मौजूद हैं उमेश पटेल, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। डिबेट शुरू करूं उससे पहले, इस भीषण गर्मी में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो उबाल मार रही है वो है विद्युत संविदा कर्मचारी। नहीं सुन रहा कोई इनका, क्यों? सवाल वंदना राजपूत जी से। विद्युत जो कर्मी है वो मेरे को मतलब अभी जानकारी लगा है, और पहले भी आप लोग के माध्यम से जानकारी मिलती थी कि इन लोग हड़ताल और में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और इस बात की सरकार को जानकारी भी है, संज्ञान भी ले रहे हैं। और मुझे पूरा आशा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है, इसमें कोई भी चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, अरे कोई भी निराश नहीं होता है। ये कांग्रेस की सरकार है, और मुझे पूरा आशा विश्वास है कि ये विद्युत कर्मचारियों की भी जो मांग है उसको बहुत ही जल्द मान ली जाएगी। और इसमें कमेटी भी गठित कर रही है, और सरकार अपने बजट के हिसाब से कार्य कर रही है, और जल्द से ही जल्द इस पर हमको बहुत ही जल्दी पॉजिटिव इसमें आंसर आएगा। शैलेंद्र जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि वंदना जी बता रही है कि मुझे अभी अभी जानकारी हुआ है। विद्युत कर्मचारी जो भाई बैठे हैं लगातार, अभी जानकारी हुआ है, और हमेशा मीडिया के माध्यम से जानकारी लगातार अगस्त महीने से उन लोग अपने मांग को लेकर बैठे हैं। और मैं स्वयं रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे ऐसे भाई थे जो वहाँ पर बैठे थे, और मतलब अपनी मांग को लेकर अपने सर की भी बाल को कटा दिए थे। लेकिन भूपेश बघेल जी को बिल्कुल सुध नहीं आई कि ऐसे भाई जो धरने में बैठे हैं वो भी रक्षाबंधन के दिन जो उनकी हाथ कलाई सुनी है, और वहाँ बहनें उनकी दुआएं मांग रही हैं कि मेरे भाई जल्दी आए, मेरे भाई का मांग पूरा। और भाई का कहना था कि अगर हमारी मांग पूरी होगी तो हम अपने भाई को कुछ उपहार देंगे। मैं स्वयं वहां पर चल कर गई और पूरे भाइयों के लिए मिठाई और राखी लेकर गई, और मैं स्वयं भूपेश बघेल जी से अपने आंचल फहरा के भीख मांगी हूँ कि ऐसे मेरे भाई हैं जो संविदा नियुक्ति के लिए यहाँ पर बैठे हैं, नियुक्तिकरण के लिए बैठे हैं, उनकी मांगों को पूरा करो। अच्छा, आप इतना ध्यान रखते हो अपने भाइयों का, फिर भी जो है नगरीय निकाय चुनाव में ये लोग आपका ध्यान नहीं दिए, क्यों? अब देखिए उस समय क्या था, अभी सरकार इनकी है, और बदलाव की स्थिति जो इनका लिभाने जो घोषणा पत्र था उससे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता उस लुभावने पत्र में आ गए। और सबसे पहली मांग उनका यही था चुनाव में कि सबसे पहले हम अगर जीतेंगे तो शराबबंदी करेंगे। महिला बहनें निश्चित होकर उनको वोट दिया, युवाओं लोग वोट दिए, किसान भाई वोट दिए, सभी लोग वोट दिए। लेकिन सबके साथ वंदना जी का एक ले लेते हैं प्रतिक्रिया। जी मेरी शैलेंद्री बहन बोल रही है कि मैं गई, मिठाई ले गई, है ना, ये बहुत सारी बातें बोली। तो मेरे को ये पूछना कि 15 साल तक इनकी शासन थी, तो उस समय उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? जब 15 साल के शासन में इन लोग से कोई भी आश्वासन नहीं मिला, और इन लोग कोई भी कर्मचारी, चाहे शिक्षा कर्मी की बात करें
इतने 15 साल तक एक भी नियमित भर्ती किए थे क्या? लेकिन कांग्रेस के शासन ने देखिए 14,580 शिक्षक कर्मियों की नियमित भर्ती किया गया है। वैसे ही इन लोगों को जो विद्युत कर्मचारी है उनको भी मतलब एक आशा विश्वास जग गया कि भूपेश की सरकार है। बिल्कुल अब ये सरकार आ गई है, अगस्त में भी आश्वासन दिए थे वहाँ पर के सारे लोग, सुनिए, सारे लोग अपने आश्वासन देकर उनको अपने हड़ताल से भेज दिया गया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं भाई उमेश भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उमेश भाई को भी पता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपके घोषणा पत्र में था, जो आप घोषणा पत्र में किए हैं, घोषणा पत्र के देखिए, जनता लोकतंत्र है, अपने अधिकार की मांग के लिए बैठते हैं। हमारे आप अभी देखिए ना, बुढ़ा तालाब में आए दिन रोज मैं वहाँ से रोज निकलती हूँ, देखते हैं किसी कभी महिला समूह की बहनों का है, कभी टीचर लोग, कभी अविनाश भाई, कभी शिक्षक साल के जो खाई है उसको हम लोग 3 साल में नहीं पाट सकते, लेकिन पूरा कोशिश बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 3 साल। आप एक तो बताइए, एक बताइए, देखिए आज इसी की बात नहीं है। अभी आपको अविनाश भाई ये बताना चाहूंगी, अगर ये हड़ताल की बात चल रही तो आपके और बताना चाहूंगी, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में किसान भाई भी आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये भाजपा सरकार की देन है। ये आंदोलन 2005 से चालू हुआ है, ठीक है, 2005 से चालू हुआ है। रमन सिंह सरकार क्या किया? रमन सिंह सरकार ने किसानों को छला है, जिसका परिणाम है कि आज हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और 8 मांग में से कांग्रेस की सरकार ने 6 मांग पूरी कर ली है। अभी 2 मांग अभी गिना के बता कौन सी मांग पूरी की है? अभी उस पर हमारी, चलिए गिना देंगे, गिनाई दीजिए वंदना जी, गिना दीजिए। आप गिनाइए, मांग गिनाने की बात है, गिना दीजिए, कौन सा मांग गिना दीजिए जी। 6 मांग की बात है, हम मुआवजा की भी बात कंप्लीट कर रहे हैं। ये इस प्रकार से हम अधिकांश जो किसानों की मांग है 6 मांग पूरी कर लिए, लेकिन मेरे यहाँ पर ये बताइए ना कौन कौन सी मांग है, बताइए। एक भी मांग बता दीजिए, एक किसानों को बेदखल किया गया। उस समय देखिए शैलेंद्र जी, अगर किसान सड़क पे आए हैं तो इसके जिम्मेदार आप भी हैं, शायद आपको पता नहीं है। आपकी सरकार में ये इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कि आज किसानों को 90 दिनों से ज्यादा सड़कों पे रहना पड़ रहा है। चोर मौसेरे भाई, बहुत। अब एक प्रतिक्रिया पहले इसी विद्युत संविदा वाले सवाल पर उमेश पटेल से ले लेता हूँ, क्या कहना चाहेंगे उमेश? मैं वंदना जी से भी कहना चाहता हूँ, और हमारे जो भाजपा के हैं, हम ना तो हम घोषणा पत्र के माध्यम से लड़ रहे हैं यहाँ लड़ाई, हम सिर्फ हमारे यहाँ विभाग में 2-2 वर्ष नियमितीकरण करते हुए आया है। और ये कहाँ तक ये है कि जो 6-7 साल से कार्य कर रहे हैं, विभाग द्वारा कार्य कुशलता बोला गया है, उसके बावजूद भी आप 3000 की भर्ती निकाल देते हैं और हमारे जो पूरे कुशलता को आप बर्बाद करके रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी के ऊपर पूरे जो है अन्याय है, क्योंकि 2 वर्ष का जो है इन लोग हो गया। जो आपने वंदना जी के सवालों का जवाब दिया। अच्छा, शैलेंद्र जी जो कह रही थी कि इन्होंने राखी पर जो है आप रक्षा नहीं बांध पाए, क्या लगता है सांत्वना ठीक है? देखिए, अब इन्होंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन इनका भी कर्तव्य बनता था कि जैसे 2018 में इनका जब बारी था तो ये भी वहां हमको रेगुलर कर सकते। लेकिन मैं इनको एक और चीज अवगत कराना चाहता हूँ, विभाग द्वारा 2019 में हमको रेगुलर का ऑर्डर भी थमा दिया गया था, रेगुलर का ऑर्डर निकाला गया था, लेकिन माननीय हमारे कांग्रेस नेता जी ने उनको कहाँ दबा के रख दिया वो तो हमको खुद नहीं मालूम। पूरा छल कर रहे हैं। वंदना जी, एक सवाल और है, क्योंकि सिर्फ विद्युत संविदा का कर्मचारी नहीं है, मैंने कल देखा जो है हजारों की संख्या में गरियाबंद से जो है तमाम जो है मितानिन उपस्थित हुई थी, और उनका ये कहना है कि जब घोषणा पत्र में अतिरिक्त राशि 5000 रुपए दी जानी थी तो आखिरकार वो क्यों नहीं दी गई? जी वंदना जी, प्रतिक्रिया। ये जो मितानिन बहनों की जो मांग है वो भी मांग को बहुत ही जल्द पूरा किया जाएगा। कब पूरा किया जाएगा मैम? 3.5 साल हो चुके हैं जी। यहाँ पर लगभग 3 साल हुआ है हमारा, और 2 साल कोरोना काल में गया है, और कोरोना काल हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी, ये बोलना चाहिए बहुत ही बड़ी एक लॉस था। इसमें हम सब जानते हैं कि किस स्थिति से गुजरे हुए हैं। हाँ। तो 2 साल कोरोना काल में भी हमारी छत्तीसगढ़ के सरकार ने बहुत अच्छे से अपने छत्तीसगढ़ की जनता को संभाला है। 2 साल कोरोना काल में चला गया, और सही अर्थ में बोले तो 1 साल हम जो इतना हमको टाइम मिला उसमें हमने बहुत ही अच्छा सतत प्रयास किया जनता के जनता के लिए। आपको कोरोना काल में भी देखेंगे जब पूरे देश में मंदी हाहाकार मचा रही थी, उस समय मंदी ने छत्तीसगढ़ को छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि भूपेश बघेल की जो जनहित जो योजना
योजनाएं हैं, जैसे जनहित योजनाएं, हम जानते हैं कि हमारा जो गांव है अगर वो कुशल होगा, वो आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, तो जाहिर सी बात है हमारा देश विकास करेगा। इस चीज को भूपेश बघेल सरकार बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए किसानों को मजबूत कर रहा है। वो गोधन न्याय योजना के माध्यम से, चाहे हम नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से देखें, गोधन न्याय योजना के माध्यम से देखें, सब माध्यम की योजना के माध्यम के कारण ही हमारा अर्थव्यवस्था इसमें यहाँ पर कोरोना काल में बिल्कुल भी नहीं डिगमिगाया। और आज आपको मैं बताना चाहूंगी, सेंटेंस में कंप्लीट करना चाह रही मैं। पहले सिर्फ आप देखेंगे कि अविनाश भाई कि पहले सिर्फ शहर में जो महिलाएं हैं वर्किंग में रहती थी, लेकिन जब से नरवा गरवा घुरवा बारी आया है और गोधन न्याय योजना आया है, उसके माध्यम से आज गांव की महिलाएं भी महिलाएं काम करने लगी, पुरुष सड़क पर आ गए। 28 दिनों से जो है लगातार धरना दे रहे हैं, तो महिलाएं अब काम करेंगी और पुरुष सड़क पर बैठेंगे। यही आपकी सरकार है। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, दीदी बता रही है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी मैं। देखिए, हमारी सरकार है महिलाओं को आगे बढ़ाना, लेकिन इसमें ये वही तो मेरा सवाल है कि महिलाएं अब काम करेंगी और पुरुष सड़क पर रहेंगे। महिलाएं को आगे बढ़ाती ना। आप देखिए, स्वयं सहायता समूह की बहनें जिनको रेडी टू ईट का काम करते थे, उसको हटा दिया गया। इसको गलत जानकारी में बहनें हड़ताल में बैठी थी, उस हड़ताल में मैं गई थी। बहनों के साथ देने के लिए मेरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता बहने गए थे कि आपकी मांग को हम जहाँ तक हो लेके जाएंगे, आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन भूपेश बघेल जी उसका रेडी टू ईट को नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल महिलाओं का सम्मान नहीं। और बात कर रहे हैं नरवा गुरवा घुरवा बारी, आप मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर गोबर को खरीदा जाता है 1 रुपए किलो में, और उसी किसान भाई को 10 रुपए में बेचा जाता है। और कहते हैं अगर आप ये नहीं लोगे तो आपको खातू नहीं मिलेगा, आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे भाई रो रहे हैं अभी किसान भाई, बिल्कुल गलत है। अभी भूपेश बघेल जी जितने भी वादा किए हैं, कोई भी वादा भी पूरा नहीं करे हैं। पूरे जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है, धोखा खाए है, लग रहा है जनता दिख रहा है। इसीलिए आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए कैसा चल रहा है, और कांग्रेस क्या काम कर रही हर जगह हर जगह। इसीलिए 4 प्रदेशों में भी कांग्रेस को नकारा गया है। जी, अब मेरी भी बात आप अविनाश सर, मुझे भी थोड़ा सा एक सेकंड उमेश। शैलेंद्र जी, आप देखिए शैलेंद्र जी, आप यहाँ पर जनता को भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। ऐसे भी आप लोग का न्यू ही वैसी है। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करें, बिल्कुल जानकारी नहीं। आप गाँव में जाके शांतिपूर्वक सुने। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी भी बात यहाँ पर रखने का मौका दीजिए। इन लोग की एक्चुअली में जो झूठ का जो न्यू है, वो आप न्यू को देखेंगे कि जैसा बिल्कुल गलत है। मैं इसमें बोलूंगी, हमारा झूठ का न्यू इनका है। आज 3 साल से छत्तीसगढ़ की जनता को दिख रहा है झूठ कौन बोल रहा है। देखो, हमारा झूठ होता तो 15 साल सत्ता में नहीं रहते। हम झूठ होते तो 15 साल सत्ता में नहीं रहते। आप तो 3 साल में पहले, अरे एक तो झूठ को पूरा नहीं किए, एक तो वादा को पूरा नहीं किए, तो आप तो शुरू में बोल दिए आपका न्यू झूठ है। आप बोल दिए तो कैसा सुनूंगी? हमारा न्यू झूठ नहीं है, आपका न्यू झूठ है, आपका सरकार झूठा है। आप पूरा छत्तीसगढ़ के बहनों को, भाइयों को, युवाओं को छले हो। आप एक काम बताइए, अभी तो बोल दिए 6 काम पूरा किए। मैं तो बोलती हूँ भाई अविनाश भाई, एक काम बता दे, एक काम बता दे, एक वादा बता दे। आज कर्मचारी कितना प्रश्न है, जवाब तो सुनिए। प्रतिक्रिया देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, यहाँ बड़े बड़े आरोप लगे हैं जी। रेडी टू ईट की बात कर रहे हैं, तो मेरी बहन को इसकी गलत जानकारी, इसको पूरी इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। रेडी टू ईट के बारे में ये लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको अलग कर दिया गया है। बिल्कुल ये बेबुनियाद है। इसको कोई भी महिलाएं बहनों को अलग नहीं किया है। जो पहले महिलाएं शामिल थी वो महिलाएं अभी भी शामिल है। उसके वर्क में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। जैसे हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ हो, हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आए दिन देखते हो कि जब महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जब वहाँ पर भोजन तैयार करती थी, तो उसमें आए दिन शिकायत होती थी। और जिस कारण हमारा तो महिलाओं का विश्वास अविश्वास हो गया, महिलाओं का अविश्वास हो गया। अच्छा, ये इसको स्वरूप मैंने बताया हुआ है खुद उमेश पटेल को। और नहीं मेरे अविनाश जी सवाल उसका महिलाओं पे भरोसा नहीं है छत्तीसगढ़ शासन को। 30 सेकंड मैं बताइए, छत्तीसगढ़ की सरकार को महिलाओं पे भरोसा नहीं है। अगर देखिए गलत होता, आज कोई क्या अधिकारी कर्मचारी कोई गलत करेगा, दूसरे बिठाएगा, उसको समझाएगा, बताएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है। वंदना जी, 30 सेकंड कंक्लूड कीजिए। इसमें भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसमें कोई भी किसी महिला समूह को नहीं हटाया गया है। इसके
जो निर्माण का कार्य है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। हाँ, इसके जो थोड़ा सा क्यों? तो क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त हो। हाँ, और उसमें जो हाई कोर्ट का आदेश था हाँ, कि हमको जो कुपोषण मुक्त करने के लिए इक्वल मात्रा जो चाहिए था विटामिन ए बी सी डी जो लगता है उसमें वो बराबर मात्रा में हमको बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए हम उस जो रेडी टू ईट के जो काम होता था उसको हम बीज विकास निगम को दिए हैं, वहां से निर्माण होकर के आएगा और यहाँ जैसे हर जगह पर वो डंपलिंग होगा और डंपलिंग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह नहीं मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें जा करके उन्हीं लोग वितरित करेंगे। और आपको बता दूं ये लोग गलत फहमी फैलाते हैं। धरने में क्यों बैठे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, वंदना जी की बात से एक बात मुझे समझ आ रही है कि ये जो पूरा छत्तीसगढ़ को महिलाओं के सब महिलाएं अब काम करेंगी, पुरुष सड़कों पे रहेंगे। उमेश पटेल, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसे बताए कि कोरोना काल में वित्तीय व्यवस्था नहीं थी, हमारा कंपनी जो है पावर कंपनी जो है सरप्लस कंपनी है और हम लोग जो है कोरोना काल में भी कार्य किए हैं। तो बताइए कि कहां तक उचित है कि हमारा नियमितीकरण नहीं हो। और हम कार्य किए ना तो हमको कोरोना वॉरियर का दर्जा मिला, नहीं हम लोग सिर्फ राजनीतिक गलियारे में फंस चुके हैं। नहीं हम आपके जन घोषणा पत्र में नहीं हमको किया जा रहा है नियमितीकरण, और नहीं हमको जो नियमतानुसार 2-2 वर्ष में किया जा रहा था उसके अनुसार भी नहीं किया जा रहा है। हम तो यहाँ राजनीतिक गलियारों में फंस जा रहे हैं और हम यहाँ अगर उपस्थित हुए हैं सिर्फ अपने नियम के लिए हुए हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारे जी का कहना है कि महिलाएं काम करेंगी और आप लोग सड़क पे रहेंगे। नहीं तो उनका एक मिनट वंदना जी से आप दोनों पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो दोनों एक दूसरे को कहती है कि महिलाएं ये, अगर हम युवाओं अगर मैदान पे आ गए हम क्या गोबर भी नहीं, हम जो है आपकी ये करें। आप ये बताइए कि हम जो है अगर विद्युत सुविधा कर्मचारी पोल पे चल कार्य करते हैं, लगातार हम जो है काम करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आज 25 लोगों की जानें गई हुई है और 100 से अधिक जो दुर्घटना में हाथ पैर कट गया है उनकी जवाबदारी कौन लेगा? ये अधिकारी जवाबदारी नहीं लेते हैं। तो मैं आप दोनों से मैं कहना चाहता हूं कि इनकी जवाबदारी कौन लेगी? हम तो कर्मचारी हैं, हम तो कोई राजनीतिक संगठन से नहीं आते, तो हमारा मांग तो यहाँ जायज है, सरकार को लेनी चाहिए। सरकार जो है उनको लेनी चाहिए। यही बता दीजिए क्योंकि आज आए हैं जो ये कब इनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए नियमितीकरण कब होगा? योगेश भाई हम आपके कार्य का बहुत मान सम्मान करते हैं और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपकी वजह से ही हम लोग घर पे शांति से बैठते हैं, आपकी वजह से ही हम इस उजाले पे रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि कोरोना काल में आप लोग इतने बोलना चाहिए ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम किया, हम आपके काम को सलाम नहीं, इन्होंने ईमानदारी से काम हम किया। आपके काम ये को सलाम लौह पुरुष करते हैं, ये शांति से रहते हैं, ये घर को उजाला देते हैं, लेकिन क्या करें, समय नहीं है आपका सुनने के लिए ना मेरे पास। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि बिल्कुल योगेश भाई की बातों को मैं खुद सरकार तक पहुँचाऊंगी, मैं उनको आश्वासन देती हूँ, मैं सरकार तक इस बातों को पहुँचाऊंगी। और योगेश भाई आपको मैं यहाँ पर मैं जिम्मेदारी से बोल सकती हूँ कि भूपेश बघेल का सरकार है, इसमें कोई भी वर्ग मैडम मैं इसी में मैडम आपको मैं इसी में कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट मैडम आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, करिए मत क्योंकि मैडम मैं आपसे भी क्या नहीं किया सरकार? मैडम आपसे बदलाव का देखो, अभी आप जनता बदलाव चाह रही थी, बदलाव हुआ। आपकी घोषणा पत्र को देखकर महिला बहनें विश्वास करी है, बोलने लायक आप नहीं है। आप स्वयं बताइए, अगर हमारा सरकार ठीक काम नहीं करता अविनाश जी तो 15 साल तक राज नहीं करता। मैडम एक मिनट आप दोनों से कहाँ पहुँचे? एक मिनट भाई, कहाँ से कहाँ पहुँचा है? मैं वंदना जी को पूछना चाहती हूँ, 3 साल में एक तो विकास कार्य बताए। आज देख लीजिए, इसी कारण तो इतनी ज्यादा सीटें मिली। मैं बता, हमारी जनता बदलाव चाहती थी, ठीक है बदलाव हुआ, इनके जन घोषणा पत्र को देखकर सोचे ठीक है इनकी घोषणा पत्र शराब बंदी, ठीक है हम नहीं बनाए, हम नहीं किए, इनको मौका दिए। तो भाई आप बताइए ना 3 साल में एक काम बताइए, एक काम बताइए, ठीक है ना, मौका एक काम बताइए। मैं तो बोल रही हूँ 3 साल में देखिए समझना पड़ेगा। दूध के धुले आप वंदना जी, ठीक है, उसके बावजूद भी विद्युत संविदा कर्मचारी सड़क पर। दूध के धुले आप, फिर भी 90 दिन से ज्यादा इस समय सारे किसान सड़क पर। दूध के धुले आप, फिर भी शराबबंदी नहीं। दूध के धुले आप थे, इसी कारण विधानसभा 2018 हारे। दूध के धुले आप थे, इसी कारण शायद आपको नगरीय चुनाव में बड़ी जीत मिली। दूध के धुले आप थे, इसी कारण लगता है कि आने वाले खैरागढ़ चुनाव में भी आप दोनों को जीत और हार कुछ भी मिल सकती है। प्रतिक्रिया मैं बता, खैरागढ़ चुनाव का मैं बता रही हूँ। नहीं खैरागढ़ पर मत जाइए ना, मैंने दो तीन पॉइंट पूछे। पहले चलिए जवाब ले लेते हैं वंदना जी से ही। जी,
खैरागढ़ चुनाव फिर खैरागढ़ पे आप जा रहे हो। मैंने बोला दूध के धुले आप, फिर भी विद्युत संविदा कर्मचारी चलिए, सड़क ठीक पर, है, मैं आपको दूध के धुले आप, फिर भी शराबबंदी नहीं, दूध के धुले आप, फिर भी जो है जितने किसान है वो भी सड़क पर। जी, मैं बोल चुकी हूँ कि अगर ये विद्युत भाई लोग जो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पूरा आश्वासन देती हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है हाँ। इसमें बहुत ही जल्द से जल्द इन लोग को पॉजिटिव निर्णय आएगा और इनके हित में काम आएगा। ठीक है, और हो दूसरा गया बात, विद्युत शराबबंदी हाँ की बात ठीक है, करते हैं, शराबबंदी। तो शराबबंदी हम नोटबंदी की तरह नहीं कर सकते अविनाश भाई, अचानक से नोटबंदी की तरह करते हैं, अच्छा। क्योंकि इसका जहाँ प्लस रहता है अच्छा, वहाँ मैनिफेस्टो माइनस बाय रहता है। मिस्टेक था, इसका- मैनिफेस्टो बाय मिस्टेक नहीं, था, नहीं, एक- मैनिफेस्टो हम बाय शराबबंदी मिस्टेक था। करेंगे। चुनाव मैनिफेस्टो, मेरा सिंपल सा सवाल है ना, मैनिफेस्टो, है ना? स्टेप बाय अबे कोई ऐसा बात नहीं हुआ एकदम था। सिंपल सवाल कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो के लॉकडाउन, ऐसा घोषणा पत्र में नहीं लिखा था, ऐसा लिखा नहीं था। बात ही मत करिए, नहीं, 15 ऐसा साल तक लिखा अगर है। आप वाकई में इतने देखिए, जगह रहते तो आप 15 साल तक बल्कि शराबबंदी हमारे सरकार में स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। आप देखिए, पहले कोचिया थे, सब बंद हो रहा था, है ना? पहले सब बंद हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। लेकिन इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे नहीं, हमारी शैलेंद्र जी, आपके पास सरकार आऊंगा, आएगी, आपके पास आऊंगा, मैं पहले मैं प्रतिक्रिया चाहता हूँ। स्वीकार करते, हम अभी भी बोल रहे हैं हाँ। शराबबंदी करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप नहीं, आपने बोला हाँ। शराबबंदी नोटबंदी नहीं है, हाँ। ठीक है, जी। तो क्या मैनिफेस्टो नोटबंदी था, बाय मिस्टेक था? जवाब नहीं, नहीं, दीजिए। कोई बाय मिस्टेक नहीं था, हम अभी भी मान रहे हैं, हम शराबबंदी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसमें समितियां गठित की अच्छा, गई है, स्टेप बाय जिसमें- स्टेप होगा, हाँ, ठीक है। और सामाजिक लोग को भी शामिल हाँ। किए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि शराबबंदी तभी हो सकता है जब लोग जागरूक होंगे। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए हम युवा केंद्र का भी निर्माण कर रहे हैं, जो गांव-गांव में जाकर के युवा शराब केंद्र से- का निर्माण सड़कों पर हो रहा है। देखिए, आप देखेंगे अविनाश भाई, गांव में जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इससे वाकई में शराब हमारे लिए जीवन में बहुत ही बड़ा एक हानि है, जिसका हम दुष्परिणाम भी बता रहे हैं। और रही बात, आप खैरागढ़ की चुनाव की बात करें, तो मैं खैरागढ़ चुनाव के बारे में बता रही हूँ कि 100%, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव में भी हमको बहुत बड़ी मात्रा में जीत हासिल हुई है। और यहाँ सिर्फ खैरागढ़ की बात ही ठीक है, 30 सेकंड conclude कीजिए, please। छत्तीसगढ़ के हर एक काम में कांग्रेस की सरकार को जनता मोहर लगा रही है, और निश्चय ही हम खैरागढ़ में विजय फतेह हासिल करेंगे, ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता की विश्वास है। अच्छा शैलेंद्र जी, आपको नहीं लगता महिलाओं के साथ खूब ट्रम्प कार्ड खेल रही है कांग्रेस सरकार? बहुत खेल जी। रही है। मैं बताना चाहती हूँ, बहन बोली शराबबंदी करेंगे, ऐसा ऐसा योजना बना रहे हैं। इनके खुद के मंत्री खुद बोलती है शराब पियो, घर में चुपचाप सो जाओ। ये तो जनता को, पूरे आम जनता को ऐसा सूचना दे रही है, और बोलते हैं आप लिख के ले लो, बोलते हैं अभी लिख के ले लो कि 17 तारीख को आपका खैरागढ़ को जिला बना देंगे। और तो और बोलते हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि जो माननीय अजीत जोगी जी थे, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मैं बताना चाहती हूँ, देखिए उसके बाद उनका मैं बताना चाहती हूँ, उनका अगर मूर्ति बनाने के लिए पीरगांव में लोग बोलते हैं, तो उनका यही भूपेश सरकार विरोध करते हैं, जो कांग्रेस को खड़ा करने वाले माननीय अजीत जोगी जी, अच्छा, उनका। अन्ना जी और का अभी इन लोग प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं जिले वाले पर। 3.5 साल में जिला नहीं बन पाया, लोग 2-2 महीने तक लगातार धरने पर है, लेकिन चुनाव का समय आया, आप कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर जिला बना देंगे। देखिए, क्या खेल खेलते हैं मैम आप लोग? देखिए, ये खेल हम लोग नहीं खेल रहे हैं। देखिए, एक हम समय लोग होता खेल रहे है, हैं। एक हाँ। उचित समय में सभी काम होता है, ठीक है। हम्म। खेल तो ये केंद्र के सरकार खेलते हैं अविनाश भाई, जो महंगाई के बारे में लंबे आप लंबे बताइए, यहाँ पर जिले की बात चल रही है, महंगाई जिले की बात। जो एक गैस सेकंड, सिलेंडर हाँ, ठीक है। गैस सिलेंडर 310 रुपए मिलती थी, आज गैस सिलेंडर 1050 के पार हो गया। महंगाई की बोलते, जो मोदी इतना लंबा लंबा भाषण देते थे, उसकी बोलती बंद। आज पेट्रोल डीजल की देखिए, पेट्रोल 110 रुपया पहुंच गया। जो पेट्रोल अपने कांग्रेस की सरकार में 74 रुपीज के आसपास मिलता था, आज 110 रुपया हो गया। वही महंगाई पर मोदी लंबा लंबा भाषण देता था, मोदी कहाँ छुप गया? वही स्मृति ईरानी चूड़ी भेंटने की बात करती थी, मनमोहन सिंह को बोलती थी कि आप सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब वो स्मृति ईरानी कहाँ छुप गई? क्या उसको महंगाई दिखता नहीं है? अब वो पहले सड़कों पर नजर आती थी, चूल्हा जलाती थी, आज गैस सिलेंडर 150 रुपया हो गया। स्मृति ईरानी कहाँ छुप गई? ये महिला जो नेत्रियां हैं, भाजपा की नेत्रियां नजर नहीं आती। तो इन लोग का दो राय है, मतलब इतना जल्दी इन लोग रूप बदलते हैं कि इनकी रूप बदलते देख जब सब रुपये हैं, सब छिप गए, तो आखिरकार 4 राज्यों की सरकार बनी कैसे? वन्ना जी, ये तो जनता की जो जनादेश है, हम उसका पालन करते हैं। लेकिन देखिए, आप देखेंगे जब तक चुनाव था, पेट्रोल डीजल का जो मूल्य था स्थिर था,
है ना। देखिए मोदी जी क्या बोलते हैं कि जब पिछले समय भी जब पेट्रोल डीजल की मूल्य में लगातार वृद्धि होती थी तो वो बोलता था कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 4-5 राज्यों का चुनाव आया पेट्रोल डीजल उसके नियंत्रण में हो गया। और पेट्रोल डीजल का मूल्य मेरे ख्याल से 98 डे के आसपास वो बिल्कुल स्थिर था, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, ये सबके सामने में है, जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ डायरेक्ट क्या लगता है इसका असर खैरागढ़ चुनाव पर पड़ेगा वन्ना जी? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि महंगाई से सभी त्रस्त है, खासकर महिलाएं त्रस्त हैं। वही मोदी जी बोलते थे कि अरे मेरे को तो महिलाओं की आंखों में आंसू देखा नहीं जा सकता। अरे अब मोदी जी नहीं, महिलाओं की आंखों में आंसू तो आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, लड़कियों लड़ सकती हूँ, सीट मिली बिल्कुल तो। बिल्कुल लड़कियों को लड़ सकती हूँ, और अभी भी हम बोलते हैं कि लड़कियों को लड़ सकती हूँ। तो पुरुष कहाँ जाएगा? लड़का तो यहाँ बैठा है सड़क पे। देखिए पुरुष तो ऑलरेडी लड़कों को सड़क पे बिठा के इन लोग लड़ेंगे बस देखिए अपने अधिकार के लिए, भाइयों के अधिकार के लिए नहीं। सम्मान के उनको प्राप्त है। लड़कियों को कहीं कहीं पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं भाई, तो उत्तर प्रदेश में देखिए कितना अपराध होता है, वहाँ पर जाते हैं अपराध दर्ज कराने, तो वहाँ जो शासन ठीक है, मुद्दे से भटक रहे उत्तर प्रदेश में, खैरागढ़ पर ही रहते हैं। बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए शैलेंद्र जी। देखिए खैरागढ़ का चुनाव तो मैं आपको बता दी कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। खैरागढ़ हम जीत रहे हैं, डर के कारण मैं बता रही हूँ। 786 वोटों का गड्ढा पार पाएंगे। एक सेकंड सबका विकास, सबका साथ, सबके विकास के साथ खैरागढ़ की जनता महिलाएं जान चुकी है 3 सालों में भूपेश सरकार ने क्या किया, कैसे किया, है ना, वो जान चुकी है। महिलाएं जान चुकी है, पुरुष जान चुके हैं, खैरागढ़ की जनता जान चुकी है। उसके बावजूद भी बाहरी प्रदेश से बड़े बड़े एम्बेसडर उतार रहे हैं आप लोग, 40-40 लोगों को, जो खैरागढ़ को ही नहीं जानते हैं जी। बिल्कुल ये गलत बात है। खैरागढ़ में आम यहीं के लोग हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव वही लड़ रहे हैं लोग। और जो जंघेल जी है ना, जंघेल जी रहे हैं विधायक, वो वहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं और अच्छे से काम किए हैं। लोगों को विश्वास है कि वो जीतेंगे, क्योंकि उन बहुत कम वोट से हारे भी थे, वो बहुत कम वोट से हारे थे, लेकिन लोगों को पछतावा था, उसको आज पूरा करेंगे। कांग्रेस बड़ी बड़ी वादे करके आज अगर ये महिला उसकी बात भी करते हैं। उमेश पटेल के एक मन में सवाल चल रहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब आवे नियमितीकरण तब मोर सम्मान, क्यों? हाँ, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे अभी बताया कि हम लोग आश्वासन देते हैं, मैं अभी कहना चाहता हूँ इतने दिन से कार्य बहिष्कार को 43 दिन हो गया और धरना प्रदर्शन में 26 दिन हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ऊर्जा विभाग को लिए हुए हैं, आज तक हमारे तक बात क्यों नहीं हुई? अन्य संगठन से माननीय TS बाबा जी, बाकी अन्य और मंत्री जी हैं, वो सब मिल रहे हैं। रविंद्र चौबे जी कृषि वाले लोग से मिले, है ना, तो स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा जी से मिले स्वास्थ्य वाले से, तो हमारे से माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिल रहे? वो तो ऊर्जा विभाग को लिए हैं। इसके चुनाव में मिलेंगे क्यों वन्ना जी? देखिए देश के चुनाव तो गए, मैं इसी बात को फिर रिपीट करना चाहूंगी। कब मिलेंगे? जवाब दे दीजिए ना। 2023 के चुनाव में, अरे अभी खैरागढ़ का चुनाव ना सेमीफाइनल है, 2023 का फाइनल चुनाव हमारा रहेगा। डिसीजन आएगा और बहुत जल्दी भी मिलेंगे। और मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से शैलेंद्री बहन बोल रही है, ज्यादा दिन नहीं है, चुनाव भी ज्यादा दिन नहीं है और उसका रिजल्ट भी जल्द आएगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखेंगे कि कौन फतेह करता है। छत्तीसगढ़ की जनता भी यही है, देख रही है छत्तीसगढ़ की जनता मोहर लगाएगी और कांग्रेस सरकार की कार्यों पर मोहर लगाएगी, जो जनहित के कार्य हो रहे हैं उस पर मोहर लगाएगी। एक कार्य गिना के बता दे, यहाँ बता दे, लोग जान अच्छा ये जाएंगे। बताइए, समर्थन मूल्य जो धान का 2500 में आपकी सरकार में लोगों ने दिया नहीं दिया? ये कौन दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। बिजली बिल हाफ किसने किया? क्या हाफ किया? कौन सा बिजली बिल हाफ किया? मैं अभी पूछना चाहती हूँ भाई, बिजली वाला भी बैठा है, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तो यूजर चार्ज लगा के बिजली बिल को डबल कर दिया गया है। ये बिजली वाला भाई बैठा है, पूछो कहाँ पर हाफ किया है? आप महिला भी देखिए भैया, आप बताइए बिजली बिल बिल्कुल हाफ नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। 13,000 करोड़ कर्ज माफ किया गया है। आप देखेंगे कि आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम नहीं, अभी आपने कहा 50%, अब करें 13,000 करोड़। क्या चीज? 50% बिजली बिल हाफ किया गया। नहीं, वो बिजली बिल हाफ किया गया है, लेकिन 13,000 करोड़। अबे ये एक ला दो भैया, कोई एक प्रूफ ला दीजिए, बिजली बिल हाफ है। देखिए नहीं, बिल्कुल बहुत गलत बात। चिल्लाती है, इनको सत्यता बात सुनने की सत्यता बात नहीं। आप गलत बोलोगे तो कैसा सुनेंगे? आप बताइए, आप देखिए किसी के धरातल पे, आपकी धरातल पूरी छत्तीसगढ़ की जनता क्या, पूरे प्रदेश देख रहा है छत्तीसगढ़ की धरातल।
धरातल सुनने की कैसे भी है। कैपेसिटी होनी देखिए चाहिए। ठीक है। आप लांछन लगाएंगे, झूठ देखिए, बोलेंगे तो कौन सुन सकता है? कोई नहीं सुन सकता। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खुला, ये 15 साल पहले खुलना था, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार में खुला, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चाहती है कि गरीबों की भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल और जो मध्यम वर्गीय के परिवार है वो अपने बच्चे को ऊंचे स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ाई नहीं करवा सकते, इसीलिए अंग्रेजी माध्यम की स्कूल हमने खोला है, कांग्रेस की सरकार ने खोला है। वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चा पढ़ेगा तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, ये जानते हैं सरकार। और आप देखेंगे सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बात नहीं है, हम ये आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम के दर्ज पर ही हम हिंदी मीडियम की स्कूलों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये 15 साल पहले हो जाना चाहिए आप था, प्रतिक्रिया ले लेकिन लें। नहीं हुआ ये। शैलेंद्र जी। जी मैं बताती हूँ बहन, ऐसा ऐसा काम गिना रही है, मैं तो बोल रही हूँ एक तो बिजली बिल की बात कर रही है जो हाफ हुई है। आपको सबूत चाहिए ना, मैं ला करके दे सबूत दूंगी। दीजिएगा। ठीक है, आपको मैं सबूत स्वयं चाहिए, मैं घर में रहती हूँ, मेरे घर बिजली बिल आता है, मेरे घर बिजली बिल आता है, यूजर चार्ज आज लोग धरने में है, आज टैक्स नहीं पटा रहे हैं, फिर इसलिए 15 दिन बढ़ा दिया गया है कि टैक्स को पटाइए, वो बढ़ाए है इसलिए टैक्स के है। और मैं बताती हूँ शिक्षा का हमारे सरकार भी यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत सारे स्कूल विद्यालय सारे चीज खोले हैं। आप इंग्लिश मीडियम खोल के बता रहे, आप देखें तो बताइए एक कॉलेज, पहले कॉलेज। अविनाश सर, इसमें कुछ मैं दोनों के मुद्दाओं पे कुछ बोलना चाह रहा था। मैडम इस दोनों के मुद्दाओं पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारा एक तो विद्युत सुविधा कर्मचारी हम कम पेमेंट में काम कर रहे हैं, एक और केंद्र सरकार पेट्रोल बढ़ा रहा है, एक और आप लोग हम लोग को जो है नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं, तो कर्मचारी क्या करें? यहाँ तो पेट्रोल महंगाई 8,000 के वेतन में काम कर रहे हैं, करंट में चिपक के मर रहे हैं, 2024 में फिर बटन दबाए, करंट में चिपक के मर रहे हैं। उसका तो भूपेश बघेल जी को चिंता नहीं है। आपके कार्य करना तो भाजपा किसान भाई अगर उनकी मृत्यु हुई है उनको कितना 50-50 लाख देने की घोषणा करके आ गए, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप यहाँ देखिए यहाँ पर कि कितने किसान, यहाँ किसान धरना में खत्म हो गए तो उनको 4 लाख दिया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाकर छत्तीसगढ़ के पैसे को यूपी ले जा रहे हो, लखनपुर ले जा रहे हो, यहाँ की जनता को ऐसी, अरे देव संविदा नियुक्ति, इनको नियुक्तिकरण करो। समाप्ति हो रही, 30 सेकंड और कंक्लूड कीजिएगा वंदना जी। मैं बोलती हूँ कि किसानों की मृत्यु होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो मृत्यु होती है हम उनको पैसा में चुका नहीं सकते, ये बहुत ही अनमोल होते हैं। हमको तो ऐसा वर्क करना चाहिए कि वाकई में किसानों की मृत्यु नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, किसान की मृत्यु नहीं मैडम जी, आप भारत देश के लिए बहुत शर्म की बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ की जो नेता के बेटा किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा है, तब ये सरकार सोई हुई थी है? अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, आप कंपेयर करिए कि जब भाजपा की सरकार थी तो कितना किसान आत्महत्या करते थे और कांग्रेस की सरकार में कितने आत्महत्या कर रहे हैं। 3 साल में 500 से अधिक हत्या हो गई है। आप दिखाइए डाटा, सिर्फ बोलने पर नहीं होता। आप 570 यहाँ पर है, किसान 570 खुशहाली में है। आप बोलते थे, केंद्र की सरकार बोलते थे कि किसानों की जो आय है उसको दुगनी करेंगे। क्या चीज की दुगनी की है भैया? कितने दिनों तक किसान वहाँ पर सड़कों पर लगे थे, दिल्ली के बॉर्डर पे लगे थे, कितनी महिलाएं खत्म हुई, कितने किसान खत्म हुए, कितने बच्चे खत्म हुए, इसके जवाब कौन देगा? उसके बात करने के लिए 2 मिनट नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है। अब जब चुनाव आएगा तो लंबी लंबी भाषण देगा, ऐसे में नहीं चलेगा। जनता सब समझ चुकी है और इसका जवाब जनता देखिएगा कि बहुत जल्द देगी। ठीक, उमेश पटेल जी क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों जो है भाजपा सरकार के समय भी और कांग्रेस सरकार के समय भी ना तो कर्मचारी के भला हुआ चाहते तो वो दोनों नियमितीकरण अभी भी कर सकते हैं। अभी भी वक्त है कांग्रेस सरकार के पास भी और भाजपा सरकार से मैं कहना चाहता हूँ जो पेट्रोल बढ़ रहा है हमारे कर्मचारियों के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारा 8,000 के सैलरी से बढ़ के हम जो है कार्य कुशल होके भी जब कार्य कर रहे हैं, जानों को जोखिमों में डाल रहे हैं। रमन सिंह पेट्रोल के लिए आए थे कम करने के लिए कि विद्युत संविदा कर्मचारियों के भले के लिए आए थे नियमितीकरण पर? रमन सिंह जी आए थे हमारा समर्थन करने। तो उनसे बातचीत नहीं हुई पेट्रोल? उनसे बातचीत हुआ। उनका कहना है कि हम आपकी मांगों को पूरा करने वाले थे, लेकिन हमारी सरकार हट गई, इसकी वजह से हम मांग नहीं पूरा कर पाए। लेकिन कांग्रेस तो घोषणा पत्र के माध्यम से भी बोला था कि नियमितीकरण, लेकिन हमारा 2 साल में भी नियमितीकरण होता था। हम तो दोनों तरफ से हमको नियमितीकरण मिलना चाहिए। हमारे यहाँ करंट में चिपक के मारे उनको अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिल रहा है, उचित मुआवजा राशि नहीं मिल रहा है, एक फिक्स राशि होनी चाहिए ना। ठीक है वंदना जी, 2 चीजें इनकी, पहला तो नियमितीकरण कर दिया जाए, दूसरा जो अनुकंपा नियुक्ति है उसको बहाल कर दिया जाए। ठीक है,
प्रतिक्रिया चाहूंगा शैलेंद्री जी जाते जाते। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि भाई बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार में भी रमन सरकार जी नहीं किए, पर इनका ये अपने में ही बताए थे कि 2018 में करने वाले थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। फिर भी इनके जो धरना प्रदर्शन में बैठ रहे अपने मांगों को लेकर, हमारे बहुत सारे लोग इनके पास आए हैं और इनको हम भी और हमारे साथ बहुत लोग आए कि आपकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हम बीच बीच में फोन करके पूछते भी रहते, भाई हमारे लायक कुछ है, कहीं जाना है, हम जाएंगे आपकी मांग को पूरा। हम तो उस दिन, हम भी राखी के दिन इनको वचन दे के आए थे कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अभी भी हम जाते हैं, अभी भी हम पूछते हैं। वचन के पक्के तो आप स्वयं नहीं हो, हम तो जाते हैं, पूछते हैं। और जैसे महंगाई की बात भैया ने कहा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात कहे हैं, आप देखिए, आप भी बता रहे हो कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ऐसी जीत हम जीतेंगे। पेट्रोल 120-150, हमारा पेट्रोल 120-150 या यहीं 110 पे अटकेगा। सरकार तय करेगी, लेकिन ये जीत हम तय करते, हमारी जीत होगी। ठीक है, ये तो मैं बोल रही ना, सेमीफाइनल है हमारा 2000 का चुनाव, जीत आपकी होगी, बटन आपके पक्ष में होगा, लेकिन पेट्रोल महंगा होता रहेगा। इस पर जनता से हमारा कोई संबंध नहीं है। जनता से संबंध हमारा है भाई, सरकार उनको तय करेंगी। जीत की बात हम बता रहे क्योंकि वो देख रहे हैं। अच्छा, वोट मांगने का काम आप करेंगी, वो देख रहे हैं महंगाई को, जनता गड्ढे में जाएगा, कोई और बात करते हैं। शराब बोल रही हूँ, आज पेट्रोल महंगी उनकी बात करते हैं अपन। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर में अपन डलाते हैं, हम बताइए 110 रुपए में डला रहे हैं। पेट्रोल की नहीं है, गैस की भी है। जीडीपी आंकड़े में पीछे हैं, मैं बता रही हूँ। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप कह रही है ना कि काम कर रही है सरकार, किन किन चीजों में पीछे है? मैनिफेस्टो में पीछे हैं आप, खाद्य आपूर्ति में पीछे हैं आप, लगातार पेट्रोल डीजल में पीछे हैं आप, युद्ध आक्रमण में पीछे हैं आप। सरकार जा रही है, आक्रमण में पीछे नहीं है। हाँ, बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। अपनी सरकार बहुत सूझबूझ से काम कर रही है, वो सबको दिख रहा है। ठीक है, वंदना जी। जी देखिए, मैं केंद्र की सरकार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि वो सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, हमने देखा नहीं। वहाँ मत बोलिए, अपनी सरकार पे बोलिए। अपनी सरकार के बारे में बता रही हूँ। इनके 2 पॉइंट पर क्या होगा? ठीक, इनकी जो नियमितीकरण है ना, वो मेरे को मैं मतलब अपनी जिम्मेदारी से बोल सकती हूँ कि इस पर कमेटी बैठाएगी और इस पर काम करेंगे। और मतलब अभी तक मैं बता रही हूँ कि कोई भी वर्ग अपनी छत्तीसगढ़ सरकार में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो निराश हो। सभी वर्गों की बात सुनी जा रही है और काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी जुम्मे हमको 3 साल हुआ है, 2 साल कोरोना काल में हुआ। नहीं, जुम्मा तो 8 दिन का होता, 3.5 साल हो चुका है। जुम्मा सिर्फ 8 दिन का होता है, लेकिन इस समय 3 साल हुआ, 2 साल कोरोना काल में हम लोग गंवा दिए। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो जनता चाहती थी, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा 3 स्कूल खोल के अच्छी शिक्षा मिल रही है। नहीं, हमने प्रयास चालू कर दिया। अच्छा, देखिए, कोई भी काम ये 15 साल पहले होना था, लेकिन ये अभी 3 साल 15 साल का रट लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कितना स्कूल, कितना कॉलेज, 15 साल में तो पवित्र धरती हुई, अभी आप आई, आप स्वर्णिम धरती बना रही हैं। इसी कारण तो बेचारे सड़क पर बैठ के आनंदम स्वामी आनंदम, स्वामी आनंदम, हम ही है अंग्रेज, हम ही है दुनिया। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इनके दोनों पॉइंट पर आप क्या करेंगी? किसानों के लिए क्या होगा, मितानिनों के लिए क्या होगा? 4 पॉइंट में एकदम सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, इसी के साथ कंक्लूड कर दूंगा। देखिए, सभी के जितने भी मांग कर रहे हैं उस पर विचार किया जा रहा है, संज्ञान लिया गया है और जल्द ही इस पर पॉजिटिव ही डिसीजन आएगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जानती है कि जब हमारी जनता खुश होगी तो जाहिर सी बात है हमारा देश खुशहाल होगा। और जनता को खुश रखना कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यही उसका खुशी का राज है कि हाँ, हमने जनता को खुश रखेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है समय लगेगा, कोई दुखी नहीं होंगे और सभी के जो मांग है उसको जल्द से जल्द उस पर पॉजिटिव। अच्छा, शराबबंदी पर क्या करेंगी? शराबबंदी भी होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। चल रहा है, काम चल रहा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि जो है बस्तर में बंद करना बहुत मुश्किल है। देखिए, पर मैनिफेस्टो में थी, कोई बात नहीं हुई थी। नहीं, देखिए, ये सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो समाज के कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं और हम सभी को पता है कि आदिवासी में जो पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए वहाँ के लोगों को कुछ जो 1 या 2 लीटर मेरे ख्याल से शराब रखने की उन लोग को अनुमति मिलती है। इस कारण हम क्या पूर्ण शराबबंदी में थोड़ा सा हम इसी चीज को तो चाह रहे हैं कि जहाँ पे लोग जागरूक होंगे और इसका भी दूसरा उपाय निकाला जा सकता है। तो हम विचार विमर्श कर रहे हैं और शराबबंदी करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
जैसा कि आपने देखा कि आज हमने इस जमावड़े के कार्यक्रम में पूरी शालीनता के साथ नवरात्र के शुभ अवसर पर दोनों दुर्गा का स्वरूप साक्षात स्वरूप देखा डिबेट में, और आपने देखा हमारे सभी दर्शकों को यही दुर्गा है, यही अष्टमी है, यही नवभुज है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जमावड़े में यदि आप आएंगे तो आपको तमाम मुद्दों के साथ साथ दुर्गा का भी साक्षात स्वरूप देखने को मिलेगा। हमारे साथ उमेश जी भी थे, तमाम भैरव के रूप में मौजूद थे और शालीनता के साथ इन्होंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस हमारे खास प्रोग्राम जमावड़े में आने के लिए, शुक्रिया। दूध के धुले आप थे, इसी कारण विधानसभा 2018 हारे। दूध के धुले आप थे, इसी कारण शायद आपको नगरीय चुनाव में बड़ी जीत मिली। दूध के धुले आप थे, इसी कारण लगता है कि आने वाले खैरागढ़ चुनाव में भी आप दोनों को जीत और हार कुछ भी मिल सकती है। के धुले आप, फिर भी विद्युत संविदा कर्मचारी सड़क पर। दूध के धुले आप, फिर भी शराबबंदी नहीं। दूध के धुले आप, फिर भी जो है जितने किसान है वो भी सड़क पर। जी, आपके पास आऊंगा मैं प्रतिक्रिया चाहता हूँ। वचन के पक्के तो आप स्वयं नहीं हो। काम पूरा किया जाएगा मैम, 3.5 साल हो चुके हैं। जी, वही तो मेरा सवाल है कि महिलाएं काम करेंगी और पुरुष सड़क पर रहेंगे। वरना भी यही बता दीजिए, क्योंकि आज आए हैं जो ये कब इनकी मांगी थी? तो भाई आप बताइए ना, 3 साल में एक काम बताइए। इन लोग की एक्चुअली में जो झूठ का जो न्यू है वो आप न्यूज तो देखेंगे कि जैसा बिल्कुल गलत है, मैं इस पे बोलूंगी। हमारा झूठ का न्यू इनका है। आज 3 साल से छत्तीसगढ़ की जनता को दिख रहा है।